साल 1576 की एक सुनहरी सुबह थी। अरावली के ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच फैली हल्दी जैसी पीली मिट्टी वाली घाटी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। ऐसा लगता था जैसे धरती पर किसी ने सच्ची हल्दी बिखेर दी हो। इस शांत और खूबसूरत घाटी को आज इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक का मैदान बनना था। यह वही दिन था जब मेवाड़ की स्वतंत्रता और मुगलों का साम्राज्य एक दूसरे से टकराने वाले थे। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अपने शिविर में खड़े थे। उनकी कवचधारी देह सुबह की रोशनी में चमक रही थी। चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में मेवाड़ की आन की ज्वाला। प्रताप के सामने उनका प्रिय घोड़ा चेतक खड़ा था, लंबा, मजबूत और तेज। चेतक की नीली चमकती त्वचा और उसके मस्तक पर सफेद चिन्ह उसे देखने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता था। प्रताप उसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोले, आज हमारा एक एक श्वास मेवाड़ के लिए है, चेतक। कुछ सालों से अकबर लगातार कोशिश कर रहा था कि प्रताप को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना ले। कई दूत, कई प्रस्ताव, कई वादे, पर प्रताप ने हर बार एक ही उत्तर दिया था, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ हूं और स्वतंत्र ही मरूंगा। अकबर को यह चुनौती स्वीकार न थी और आखिरकार उसने अपने सबसे कुशल सेनापति राजा मानसिंह को बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ मेवाड़ भेजा। राजा मानसिंह की सेना विशाल थी, घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी, तोपें, बंदूकधारी और दूर दूर से आए मुगल अफगान तुर्क योद्धा। उनके पीछे पीछे धूल उड़ती जाती थी, जैसे पृथ्वी स्वयं हिल रही हो। इसके मुकाबले महाराणा प्रताप के पास केवल लगभग 20,000 सैनिक थे, पर उनकी आंखों में आग थी, दिलों में जोश था और रगों में स्वतंत्रता का रक्त बह रहा था। युद्ध से ठीक पहले की रात प्रताप अपने सैनिकों के पास गए। आग की हल्की रोशनी में उनके चेहरे पर दृढ़ता और प्रेम साथ साथ चमक रहे थे। उन्होंने धीमी परंतु गूंजती आवाज में कहा, मेरे वीरों, कल का युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं है। यह हमारे अस्तित्व, हमारी परंपराओं, हमारे सम्मान का युद्ध है। हम में से कोई भी दास बनकर जीने के लिए नहीं पैदा हुआ। याद रखना, जो हवा यहां बहती है वह स्वतंत्र लोगों की सांसों से बनी है। सैनिकों के चेहरे पर उत्साह भर गया और सबने एक साथ गर्जना की, हर हर महादेव। सुबह होते ही हल्दी घाटी की शांति अचानक युद्ध की गर्जना में बदल गई। सिंहों की तरह दहाड़ते योद्धाओं की चीखें, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापों की आवाजें, ढालों की गूंज, पूरा वातावरण मानो भूकंप की तरह कांपने लगा। हवा में पीली मिट्टी, धूल और रक्त की गंध मिलकर एक अजीब धुंध पैदा कर रही थी। महाराणा प्रताप सबसे आगे थे। उनका घोड़ा चेतक बिजली की तरह दौड़ रहा था। प्रताप अपने विशाल भाले को उठाए शत्रु के हृदय पर निशाना लगाए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी ओर राजा मानसिंह अपने युद्ध हाथी पर विराजमान थे। वह हाथी लोहे के कवच में लिपटा हुआ था और उसके आसपास सैकड़ों मुगल योद्धा तैनात थे। जब दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंची तो ऐसा लगा जैसे दो विशाल समुद्र एक दूसरे से टकरा गए हों। भील योद्धा पेड़ों की ओट से तीर चलाते हुए दुश्मन की पंक्तियां भेद रहे थे। प्रताप के साथ लड़ रहे अफगान योद्धा हकीम खान सूर बंदूकों की बारिश के बीच तलवार लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में प्रताप के लिए सम्मान था और वह लगातार मुगल बंदूकधारियों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। युद्ध के बीच अचानक प्रताप की नजर मानसिंह पर पड़ी। उन्होंने चेतक को उचकाया और उस हाथी की ओर तेजी से दौड़े। चेतक का शरीर घायल था, पर उसकी वीरता कम न थी। वह बिना पल भटके हाथी के सामने पहुंचा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वह हाथी के दांतों के ऊपर से निकल गया। यह दृश्य देखकर मुगल सेना क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। प्रताप ने अपनी पूरी ताकत से भाला फेंका, लेकिन वह केवल हाथी की रक्षा पट्टिका को भेद सका। दुश्मन सैनिक तुरंत प्रताप को घेरने लगे। तलवारों की चमक से आंखें चौंधिया रही थीं, पर प्रताप अपनी तलवार को बिजली की तरह घुमा रहे थे और दुश्मनों को गिराते जा रहे थे।
दोपहर तक युद्ध भयावह हो चुका था। धरती लाल हो गई थी। हकीम खान सूरवीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। भीलों की गुफाओं और पेड़ों की ओट से चलने वाले तीर लगातार मुगलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर मुगल सेना की संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे प्रताप को महसूस हुआ कि वे चारों ओर से घिर गए हैं। चेतक भी घायल हो चुका था, उसके पैर में भाला गहरा धंस गया था। फिर भी चेतक ने प्रताप का इशारा समझ लिया और उन्हें मैदान से दूर ले जाने लगा। कई मुगल सिपाही पीछा कर रहे थे, पर चेतक ने अपनी आखिरी सांसों की ताकत भी प्रताप की रक्षा में लगा दी। भागते भागते वे एक गहरे नाले के पास पहुंचे। चेतक को छलांग लगानी थी, पर उसके पैरों में चोट थी। फिर भी उसने प्रताप की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, हमें पार पहुंचना ही होगा। अगले ही पल चेतक ने अपनी पूरी शक्ति समेटकर छलांग लगाई। वह दूसरी ओर पहुंच गया, पर वहां पहुंचते ही उसके घुटने बैठ गए। प्रताप तुरंत नीचे उतरे और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। चेतक की सांसें टूटी फूटी चल रही थी। प्रताप की आंखें भर आईं। कुछ ही क्षणों बाद चेतक ने प्राण त्याग दिए, पर उसने प्रताप के जीवन की रक्षा कर ली। उधर युद्ध समाप्त हो रहा था। मुगल सेना ने मैदान पर कब्जा कर लिया था, पर वे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। इसी कारण इतिहास कहता है कि यह युद्ध भले ही जीत हार में तय न हुआ हो, पर प्रताप की दृढ़ता और उनका बच निकलना ही सबसे बड़ा परिणाम था। प्रताप बाद में जंगलों में लौट गए और वहां रहकर संघर्ष जारी रखा। उनके साथी भामाशाह ने उन्हें धन देकर नई सेना तैयार करने में मदद की। धीरे धीरे प्रताप ने मेवाड़ के कई हिस्से वापस जीत लिए। उन्होंने जीवन भर स्वतंत्रता नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। आज भी हल्दी घाटी की वह पीली घाटी मौन खड़ी है, जैसे आदर से सिर झुकाए कह रही हो, यहां कभी प्रताप जैसे वीर और चेतक जैसा वफादार साथी लड़े थे। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की ज्वाला जलाती है।